हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को जैसा पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के क्वेश्चन क्या है और किस सेमेस्टर का है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी वालों के लिए है। तो क्वेश्चन क्या है, लवणता क्या है, लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर को हम लोग जानते हैं और अच्छे से एकदम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इजी शब्दों में पढ़ेंगे। तो आंसर क्या है, महासागरों के जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं, यानी सैलिनिटी इसी को कहा जाता है। तो जो समुद्र के जल में जो नमक की मात्रा घुली होती है उसी को क्या कहा जाता है, लवणता कहा जाता है। समुद्र के पानी में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सामान्य रूप से महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ ये प्रतिशत का साइन नहीं है, ये परमिल का साइन होता है। ठीक है, परमिल का चिन्ह होता है, उसका साइन है, यानी कि हजार को जो दर्शाता है। देखिए 35 प्रति हजार मतलब अगर मानते हैं कि अगर 1000 ग्राम जल है, ठीक है, 1000 ग्राम जल है तो उसमें 35 ग्राम जो होगा वो नमक की मात्रा मिलाई हुई होती है, तो उसी को कहते हैं 35 प्रति हजार। परंतु यह मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों और उनके अलग अलग भागों में समान नहीं होती है। इसी असमानता को लवणता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। परंतु सभी महासागर या सभी असमानता को लवणता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। आगे है क्षैतिज वितरण का अर्थ। तो समुद्र की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लवणता में होने वाला अंतर, वही जो ऊपर बोले, यानी कि जो सब जगह पे अलग अलग लवणता पाई जाती है उसी जो उसमें जो अंतर पाया जाता है उसी को क्षैतिज वितरण का मतलब वही जो होता है वो क्षैतिज वितरण का अर्थ होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं। पहला है वाष्पीकरण। तो क्या है, अधिक गर्मी से पानी उड़ जाता है लेकिन नमक वहीं रह जाता है, इसलिए लवणता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जब अधिक गर्मी होती है यानी तापमान जब अधिक होती है तो वहाँ से पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, जिसकी वजह से नमक जो है वहीं पे रह जाता है, जिससे क्या होता है, लवणता बढ़ जाती है। दूसरा है वर्षा। तो अधिक वर्षा से मीठा पानी समुद्र में मिलता है। जब अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है कि समुद्र में मीठे पानी मिल जाते हैं, इससे लवणता क्या होती है कि वहाँ की जो लवणता होती है वो घट जाती है, यानी कि वहाँ की जो लवणता होती है वो कम हो जाती है। तीसरा है नदियों का जल। तो नदियों का जल में क्या है, नदियाँ मीठा पानी लाती है, नदियाँ जो है वो अपने साथ मीठा पानी लाती है। जहाँ नदियाँ ज़्यादा मिलती है वहाँ लवणता कम होती है। अब बहुत सारा नदी एक जगह आके मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है कि लवणता जो वहाँ पे रहता है, यानी कि जो नमक की मात्रा वहाँ होती है, तो बहुत सारा नदी जब एक जगह आके मिलती है तो उसका जो मीठा पानी है वो लवणता को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, लवणता कम हो जाती है वहाँ की। चौथा है हिम का पिघलना, यानी कि बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ पिघलने से मीठा पानी बढ़ता है और लवणता क्या हो जाती है, घट जाती है। जब बर्फ़ पिघलेगा तो उसके साथ कुछ मीठे पानी भी आएंगे और जब मीठे पानी आएंगे तो लवणता को क्या करेगी, वो घटा देगी। पाँचवा है तापमान। तो अधिक तापमान अधिक वाष्पीकरण, अधिक तापमान होगा तो अधिक वाष्पीकरण भी होगा और जिससे क्या होगा, लवणता अधिक हो जाएगी। तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पन भी अधिक होगा और जब वाष्पन अधिक होगा तो लवणता क्या हो जाएगा, लवणता भी अधिक हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे लवणता के क्षैतिज वितरण के बारे में। आगे है पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता। पहला क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता। तो किस प्रकार से लवणता कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो पहला पॉइंट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लवणता। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा के आसपास लवणता समानता कम पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है इसका मुख्य कारण यहाँ अधिक वर्षा होना है। तीसरा है अधिक वर्षा के कारण समुद्र में मीठा जल अधिक मात्रा में मिल जाता है, जिससे नमक की सांद्रता घट जाती है। इसके अलावा यहाँ बादल अधिक होते हैं जिससे वाष्पीकरण कम होता है, इसलिए भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्रों में लवणता अपेक्षाकृत कम रहती है। तो यहाँ पे लवणता क्यों कम रहती है, क्योंकि वाष्पीकरण अगर होगा ही नहीं तो लवणता भी क्या वहाँ पे कम ही पाई जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा
दूसरा दूसरा है इसका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो पहला पॉइंट है इसका, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। इन क्षेत्रों में पहला पॉइंट है तापमान अधिक होता है, दूसरा वर्षा कम होती है, तीसरा वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। तो जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ की लवणता जो होती है, वहाँ पे लवणता जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अधिक वाष्पीकरण के कारण समुद्र का पानी उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है, जिससे लवणता बढ़ जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों को अधिकतम लवणता वाले क्षेत्र कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अधिकतम लवणता वाले क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा है हमारा ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास लवणता फिर से कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो अत्यधिक ठंड के कारण वाष्पीकरण बहुत कम होता है। बर्फ पिघलकर समुद्र में मिलती है, जिससे मीठे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इन कारणों से ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। तो यही कारण है कि जो बर्फ जो है वो पिघलकर समुद्र में मिल जाता है, जिससे उसमें जो मीठे पानी होते हैं वो समुद्र में जाके मिल जाते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, लवणता कम पाई जाती है। तो चौथा क्या है? नदियों के प्रभाव से लवणता। तो पहला पॉइंट है इसका, जिन समुद्री क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नदियां आकर गिरती है वहां लवणता कम हो जाती है। नदियां अपने साथ भारी मात्रा में मीठा जल लाती है। तो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि नदियां जो है सो अपने साथ मीठे जल को लेकर आती है। इस वजह से क्या है, लवणता यहाँ पे कम हो जाता है। उदाहरण गंगा नदी, अमेजन नदी, नाइल नदी, ठीक है। नाइल नदी मतलब नील नदी ही है, ठीक है। तो इन नदियों के मुहानों पर समुद्र का पानी अपेक्षाकृत कम लवणता वाला होता है। तो इन नदियों के मुहाने पर, मुहाना मतलब क्या होता है? माउथ ऑफ अ रिवर। तो जो नदियों के जो मुंह है वहाँ पे क्या, समुद्र का पानी अपेक्षाकृत कम लवणता वाला होता है। तो समुद्र का जो पानी होता है वहाँ पे कम लवणता वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ जो है अपने साथ मीठे जल को लाती है, इस वजह से वहाँ पे कम होता है। पांचवा क्या है? बंद और अर्धबंद समुद्रों में लवणता। तो क्या है, जो समुद्र पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद होते हैं उनमें लवणता अधिक पाई जाती है। तो उनमें क्या है, लवणता अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? वर्षा कम होता है, नदियाँ कम होती है, उसमें नदियाँ का आना जाना उसमें बंद होता है, और वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस वजह से यहाँ पे लवणता भी अधिक पाया जाता है। उदाहरण में क्या है, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इन समुद्रों में जल का बाहर जाना कम होता है, इसलिए नमक जमा होता रहता है। आगे क्या है? छठा, समुद्री धाराओं का प्रभाव। तो समुद्री धाराओं का प्रभाव में क्या है? पहला पॉइंट है, गर्म धाराएं लवणता को बढ़ाती है क्योंकि वे वाष्पीकरण को बढ़ाती है। और जो दूसरा पॉइंट है, ठंडी धाराएं लवणता को कम करती है क्योंकि वे वाष्पीकरण को घटाती है। इस प्रकार समुद्री धाराएं भी लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार क्या है, यानी कि गर्म धाराएं जो होती है वो लवणता को बढ़ाती है क्योंकि वाष्पीकरण उसमें बढ़ती है। जैसे वाष्पीकरण बढ़ेगी लवणता भी बढ़ेगा। और ठंडी धाराएं जो होती है वो लवणता को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि वो वाष्पीकरण को घटाती है। तो जहाँ पे वाष्पीकरण को जो घटाएगा वहाँ पे लवणता कम पाया जाएगा। तो इस प्रकार समुद्री धाराएं भी लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करती है। अब इसके निष्कर्ष को हम लोग जान लेते हैं। तो निष्कर्ष, अंत में कहा जा सकता है कि महासागरों में लवणता का क्षैतिज वितरण मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हो गए? तो अक्षांश हो गए, तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण, नदियों का जल, समुद्री धाराएं, बर्फ का पिघलना। तो ये सभी जो है वो लवणता के क्षैतिज वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गेस्ट पेपर के जैसा कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। इजी से है
आप लोग इसको पढ़ के भी समझ सकते हो और खुद से भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। पढ़ने के बाद 1-2 बार वीडियो को देखिए और उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से ये खुद भी लिख सकते हो आप लोग इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।